हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला है 533, दूसरा है 414 और तीसरा है 600 और चौथा है 318। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 414। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 है। बात किया जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो वो हो जाएगा आपका धनबाद। और बात किया जाए सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो हो जाएगा आपका सिमडेगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात किया जाए तो वह है आपका रांची। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात किया जाए तो वह है लोहरदगा। और वर्तमान समय में झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। ये सारा आंकड़ा आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में किस जिले से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। पहला है बोकारो, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची। रांची जिले से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। जब झारखंड का निर्माण हुआ कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय झारखंड में मात्र 18 जिले थे। बाद में झारखंड में 6 जिले का निर्माण हुआ और वर्तमान समय में झारखंड में 24 जिले हैं। उन 6 नए जिले कौन-कौन से बने वो आपको बता देते हैं। तो 2001 में 4 नए जिलों का निर्माण हुआ, आपका जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, लातेहार और सिमडेगा का। और 2007 में 2 जिलों का निर्माण हुआ, कौन-कौन? आपका खूंटी और रामगढ़। अब बात किया जाए रांची का, तो रांची जो झारखंड का क्या है, राजधानी है। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मनिका राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है चंदवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है गारू राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? झारखंड का या राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये आपका हमेशा पूछता है, दो 226.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए आपका ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें 1974 ईस्वी से ही बाघ के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है आपका लातेहार और पलामू दोनों जिला के बॉर्डर में है, सीमा में है। इसीलिए कभी-कभी किसी को लगता है कि ये पलामू जिला में है, लेकिन नहीं। जे जेएसएससी के अनुसार सही आंसर क्या होता है? लातेहार जिला। इसीलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा बेतला वाला, तो आपको कहाँ मानना है? लातेहार जिला। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रमों में संबंधित नहीं है। पहला है बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, चौथा है अंत्योदय अन्न योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रम योजना से संबंधित नहीं है। और बाकी ये तीनों योजनाएं जो है आपका खाद्य कार्यक्रमों से संबंधित योजना है। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा का जिक्र आया है तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। और इसके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ है, रांची के कारागार में हुआ है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कैंटीन योजना की। तो मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का पहले नाम क्या था? दाल भात योजना। और इस योजना के तहत 5 रुपये में गरीब लोगों को भरपेट भोजन देने की व्यवस्था किया गया है, जिसकी शुरुआत 2011 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लोकगीत में कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? पहला है डोमकच, दूसरा है छौ, तीसरा है कर्मा, चौथा है जोहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोमकच। डोमकच जो है आपका विवाह में गाया जाने वाला एक गाना भी है और डोमकच एक नृत्य भी है। अब डोमकच के बारे में आपको बता दें कि जब शादी के समय जब लड़के पक्ष के लोग बारात के लिए सभी चले जाते हैं तो घर में सिर्फ महिलाएं बचती हैं। तो महिलाएं घर की रखवाली करने के लिए पुरुष वस्त्र धारण करके रात भर नृत्य करती है। इसमें कुछ अश्लील गाने भी बजते हैं और इसमें पुरुषों का शामिल होना वर्जित रहता है और महिलाएं पुरुष वस्त्र धारण करके नृत्य संगीत करते रहती है। आजकल लेकिन डोमकच में पुरुष भी शामिल होने लगे हैं। अब बात करते हैं छौ नृत्य। छौ नृत्य का उद्गम स्थल आपका सरायकेला खरसावां माना जाता है। और कर्मा कर्मा क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे प्रमुख त्योहार में से में है। इसमें करम नाम का जो पेड़ है उसका डाली की पूजा की जाती है। और जोहार जोहार जो है अभिनंदन का एक शब्द है। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, वैसे ही झारखंड में लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तब लोग बोलते हैं जोहार अर्थात प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड की कला और लोक संगीत में किसकी सुंदरता परिलक्षित होती है? पहला है इतिहास, दूसरा है धर्म, तीसरा है उद्योग, चौथा है प्रकृति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकृति। झारखंड के जितने भी कला और संगीत है सभी में कहीं ना कहीं प्राकृतिक छुपा होता है, प्राकृतिक शामिल रहता ही रहता है। झारखंड की अधिकतर जनजातियां कला और विधाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होके हुआ है और बिहार से 18 जिले के साथ अलग हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये भी बात आपको याद रखना है। और यहाँ पर जनजाति का जिक्र हुआ है तो जनजाति कितना है? झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाई जाती है। उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजाति है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के गढ़वा जिले में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? पहला है नरसिंह मेला, दूसरा है विशु मेला, तीसरा है हिजला मेला, चौथा है विरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशु मेला। झारखंड के गढ़वा जिले में विशु मेला का आयोजन किया जाता है। और बात यहाँ गढ़वा की आई है तो गढ़वा जो है 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है। यह बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। अब बात किया जाए हिजला मेला का तो हिजला मेला दुमका में लगता है और कहाँ? मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? पहला है कुकुट देश, दूसरा है झाड़ देश, तीसरा है संथाल राष्ट्र और चौथा है पशुभूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुकुट देश। एक प्रसिद्ध जो है चाणक्य हैं जिसका विष्णुगुप्त भी नाम है, उनका जो प्रसिद्ध किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने झारखंड क्षेत्र को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। और महाभारत में झारखंड को पशु भूमि भी कहा गया है और वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड को रूर प्रदेश भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड का अर्थ होता है जंगल झाड़ या वनों वाला प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2003। देखिए, झारखंड में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना 2003 में किया गया है। और झारखंड क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है और रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज का निर्माण हुआ है, साइंस सिटी, यानी कि साइंस सिटी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विज्ञान शहर, वो रांची के चिरौंदी में स्थापित किया गया है। और रांची का चिरौंदी आपका है, रांची का मोराबादी है, उससे थोड़ा आगे बढ़ के बोड़िया वाला रोड में आपका चिरौंदी जगह है, वहां पर साइंस सिटी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अक्षय ऊर्जा के किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा और चौथा है भूतापीय ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। जितने भी अक्षय ऊर्जा हैं उनमें से सौर ऊर्जा से झारखंड सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है। पहला है NH 33, दूसरा है NH 6, दूसरा है NH 2 और चौथा है NH 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH 8। झारखंड में NH 33, NH 6, NH 2 ये सभी हैं, लेकिन NH 8 नहीं है। और बात किया जाए कि झारखंड में सबसे लंबा राजमार्ग यानी कि NH कौन सा है, तो झारखंड का सबसे लंबा NH आपका है NH 33। ये आपको याद रखना है, जो कि बरही से बहरागोड़ा तक है। और झारखंड में वर्तमान समय में टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? राज तीन बोलते हैं, 30 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और जब झारखंड का निर्माण हुआ था यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में टोटल कितने 12 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, लेकिन वर्तमान में 30 है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है। पहला है चिकनी मिट्टी, दूसरा है बलुआ मिट्टी, तीसरा है दोमट मिट्टी और चौथा है काली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलुआ मिट्टी। बलुआ मिट्टी को ही स्थानीय नाम दिया गया है क्या, गोरिस। लोग गोरिस नाम से भी इसको जानता है। और बात किया जाए झारखंड में, तो झारखंड में अधिकतर लाल मिट्टी पाई जाती है। लगभग आपका झारखंड के 90% इलाकों में लाल मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की बात किया जाए, तो काली मिट्टी आपके राजमहल के क्षेत्रों में पाया जाता है। और आप जानते हैं कि काली मिट्टी कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। और ये राजमहल का क्षेत्र जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं का साक्षरता दर क्या है। पहला है 55.42, दूसरा है 38.87, तीसरा है 50.32 और चौथा है 61.34। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका 55.42। देखिए, झारखंड में जो साक्षरता दर अगर बात किया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार, तो उसका है साक्षरता दर आपका 66.41 भी रहेगा या 40 रहेगा। ये झारखंड का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर होगा आपका 76.84 और महिलाओं का साक्षरता दर 55.42 है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला पुरुष और महिला कौन सा है? रांची है। और सबसे कम साक्षरता वाला पुरुष या महिला दोनों में क्या है? पाकुड़ सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी भी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पहला है 28, दूसरा है 35, तीसरा है 18, चौथा है 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है। और बात किया जाए झारखंड के प्रथम राज्यपाल की, तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल की बात किया जाए, तो वर्तमान राज्यपाल आपके संतोष गंगवार हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों बनने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। और वोट देने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और शादी के लिए लड़का का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ये सारा बात आपको जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड के किस जिले को आर्थिक राजधानी कहा जाता है।
पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम को औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अब बात किया जाए पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। और क्यों आर्थिक राजधानी कहा जाता है? क्योंकि पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत ही आपका जमशेदपुर शहर आता है, और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी को स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था। वहाँ बहुत सारे कारखाने लगे हुए हैं, जिनके कारण उसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आज जमशेदपुर या टाटा नगर जमशेदजी नसरवान जी के नाम पर ही रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहती है? पहला है होड़ो जगर, दूसरा है लामो फेब, तीसरा है आलो टीका और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होड़ो जगर। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर कहती है, और मुंडा स्वयं को होड़को भी कहती है। और बाकी मुंडा के बारे में आपको बता देते हैं कि मुंडा जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा है मुंडारी। मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं, जो कि आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हर संथाल गांव में पंचायत होती है, इसके प्रधान को क्या कहते हैं? पहला है संथाली, दूसरा है मुंडा, तीसरा है अध्यक्ष, चौथा है मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांझी। संथाल गांव में जो पंचायत होती है उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। और जहां गांव की पंचायत होती है उस स्थान को मांझी थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी थान कहा जाता है। अब बात करते हैं संथालों के बारे में। तो संथाल क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं। और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि है। ओल चिकी लिपि है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था। और संथाली भाषा को 2003 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? पहला है 2664 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 2883 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 2553 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 2773 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2883 वर्ग किलोमीटर। ये है बोकारो का भौगोलिक क्षेत्रफल। अब बात किया जाए बोकारो जिला कब बना, तो ये बना है जिला 1 अप्रैल 1991 को बोकारो जिला बना है। और बोकारो में ही आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क है, कल ही आपको बता चुके हैं। और बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्रह प्रकार की नहीं है? पहला है हिल खड़िया, दूसरा है कोरवा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है लोहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहार। लोहार जो क्या है, मुख्य रूप से लोहा गलाने का कार्य करती है। और बाकी तीनों हिल खड़िया, कोरवा, बिरहोर, ये सभी लोग क्या है, शिकार संग्रहकर्ता के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे, झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाई जाती है। उसमें से 8 क्या है, आदिम जनजाति है। और इस 8 आदिम जनजाति में से आपका हिल खड़िया भी आता है, कोरबा भी आता है, बिरहोर आता है। जबकि लोहार जो है आपका एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? पहला है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। झारखंड के पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं आपका, पलामू है और गढ़वा है और लातेहार है। अब बात करेंगे पलामू प्रमंडल का, तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका मेदिनी नगर है।
मेदिनीनगर राजा मेदिनी के नाम पर ही मेदिनीनगर है और मेदिनीनगर का ही पहले नाम क्या था? डाल्टनगंज था। डाल्टनगंज को आज मेदिनीनगर भी कहते हैं। और यहाँ बात हुआ है गढ़वा की, तो गढ़वा क्या है? गढ़वा एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब लातेहार की बात किया जाए तो लातेहार का निर्माण 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में झारखंड में कितने? 5 प्रमंडल हैं आपके। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल, कोल्हान और पलामू, ये 5 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सीएनटी एक्ट 1908 के ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? पहला है रामेश्वर लाल, दूसरा है एडवर्ड गेट, तीसरा है जॉन एच हाफमैन और चौथा है जे एस बॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे एच हॉफमैन। सीएनटी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम 1908 को किसने तैयार किया था? ब्लूप्रिंट इसका तैयार किया था जॉन एच हाफमैन। और इसको पारित कब किया गया था, या लागू कब किया गया है? तो ये लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ये झारखंड के 18 जिलों में प्रभावित है, यानी कि ये झारखंड के 18 जिला में ये कानून लागू है। ये जमीन से संबंधित कानून है। जमीन से संबंधित जो आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए कानून है सीएनटी एक्ट। और बाकी 6 जिलों में स्पीटी एक्ट, इस एसपीटी यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 6 जिलों में लागू है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सोरिया सेविस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? पहला है चंदन, दूसरा है सागवान, तीसरा है कटहल, चौथा है साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल। साल अर्थात सखुआ के वृक्ष का ही वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? सोरिया सेविस्टा। अब बात किया जाए साल की, तो साल जो है, साल की ही सरहुल में पूजा की जाती है। और सरहुल आदिवासियों का सबसे प्रमुख त्योहार में से एक है। विशेषकर उरांव का ये सबसे बड़ा त्योहार है। और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये आपको याद रखना है। और उरांव का जिक्र आया है, तो उरांव का सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम है? धर्मेश है, धर्मेश। और ये कुड़ुक भाषा बोलती है, और कुड़ुक भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा का लिपि क्या है? तोलोंग सिकी लिपि है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में किस नृत्य को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? पहला है कली नृत्य, दूसरा है नटुआ नृत्य और तीसरा है डोमकच, चौथा है अग्नय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कली नृत्य। कली नृत्य को ही नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कली नृत्य में होता क्या है कि एक महिला जो श्रृंगार से सजी हुई होती है, काफ़ी श्रृंगार की होती है, और अनेक पुरुषों के बीच में अकेले एक महिला नृत्य करती है, जिसमें सभी पुरुष सम्मोहित होकर उसके साथ घंटों नृत्य करते हैं, जिससे उस पुरुषों की महिलाएं को जलन होती है। वो सोचती है कि ये महिलाएं हमारे पुरुषों को मोहित करके रखी है, इसलिए वो गाली स्वरूप ये शब्द का प्रयोग करती है। और इस कली नृत्य को ही नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहती है। अब बात करते हैं हम लोग डोमकच का। तो डोमकच जो है आपके शादी के अवसर में गाया जाने वाला गाना भी है, संगीत भी है, और आपका डोमकच नृत्य भी है। इसमें होता क्या है कि ये महिला विशेष महिलाओं पर आधारित ये डोमकच है, जिसमें महिलाएं जो होती है, जब पुरुष सदस्य सभी बारात चले जाते हैं, तो घर में जो महिलाएं सदस्य बची होती है, वो पुरुष वस्त्र धारण करके रात भर जो नृत्य संगीत करती है, वही डोमकच है। अंगने भी है, महिला से संबंधित नृत्य है। जो महिलाएं अंगना में इस नृत्य को करती है, गाती है, इसलिए इसका भी गाना क्या है? अंगनई है। और ये एक नृत्य भी है, अंगनई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा तथा झूला गीत यह सभी स्थानीय संगीत के किस श्रेणी में आती है? पहला है कजली, दूसरा है बिहा, तीसरा है सोहराय, चौथा है करमाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजली। कजली से आपको याद रखना है कजली किस मौसम में गाया जाता है या किस ऋतु में, तो आपको उत्तर देना है बरसात के समय। बरसात के समय गाया जाने वाला गाना कौन सा है? कजली है। ठीक है, यह सावन के महीने में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। कजली बरसात में। डोमकच आपका शादी में गाया जाता है,
और उदासी जो है आपका गर्मी के मौसम में गाया जाता है। और सोहराय का बात आया है तो सोहराय क्या है? पशु से संबंधित एक त्योहार है जिसमें पशुओं को और कृषि से संबंधित उपकरणों की पूजा की जाती है और पशुओं को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उसके लिए अच्छे भोजन का प्रबंध किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपका दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सरायकेला किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है खरकाई, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खरकाई नदी। खरकाई नदी के किनारे सरायकेला खरसावां स्थित है। सरायकेला जो है आपका जिला बना है 2001 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। और यही खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के संगम में आपका कौन सा है? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अब सोन नदी की बात किया जाए तो सोन नदी मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक से निकलती है। और शंख नदी की बात किया जाए तो शंख नदी आपका गुमला जिले के चैनपुर जिले से निकलती है। दामोदर नदी आपका लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलता है और दामोदर नदी का ही दूसरा नाम देव नदी है। और दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है और यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। कल फिर से महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहे। आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही 100% दिला के रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।